झांसा दिया जाता है नौकरी का, ख्वाब दिखाए जाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के, और एक मासूम सा बंदा इस झांसे में आकर बाहर जाने की। कौन से ऐसे आपको लगता है कि ममालिक हैं जहाँ पर अगर आपको बड़ा स्लाइटली कहा जा रहा हो, अच्छा इतने पैसे आप कमा सकते हैं, आप ऐसे आएंगे और बस इतने पैसे आप अपने घर में भेज सकते हैं, यहाँ पर इन जगहों पर ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि लोग आपको ट्रैप करें? कौन से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? देखिए, एक तो बात हमारी खुल के हुई साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में। दूसरा जो एक ट्रेंड फॉलो होता है वो लोगों को यूरोप का झांसा दिया जाता है, और यूरोप में जो है डायरेक्ट वीज़ा, चाहे वो विजिट का है चाहे वर्क का है, वो नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई स्किल हो, या अनटिल अनलेस आप वहाँ की बहुत सारी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए। आई थिंक थोड़ा सा पैसों का डिफरेंस आ जाता है साउथ एशियन कंट्रीज में, कुछ बजट लो पे भी चले जाते हैं। एक्चुअली अभी तक ना उनकी वीज़ा एक्सेस है, ठीक है, वो वहाँ पे वीज़ा एक्सेस है, और वहाँ पे ऐसे वीज़ा एक्सेस है जिस वजह से लोगों को वीज़ाज मिल जाते हैं, और वो अभी तक वहाँ चूँकि स्कैमिंग के इस तरह की कंपनीज काम कर रही हैं, तो समहाउ और वो जिस तरह मैं बताया, आपके गोल्डन ट्रायंगल है, वहाँ पे बॉर्डर एरिया ऐसा है, बहुत सारा माउंटेनियस एरिया है जहाँ पे ऐसा जोन बन जाता है जहाँ पे ऐसी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, और ये ऐसे मुल्क हैं जो टूरिज्म बेस्ड मुल्क हैं, वो अपने टूरिज्म की वीज़ा को रोक नहीं सकते। तो टूरिज्म की वीज़ा को जब वो रोक नहीं सकते तो इसी वीज़ा की गाब में लोग चले जाते हैं, तो वो डेफिनेटली अपने टूरिज्म, उनकी मेन इंडस्ट्री है, उनका सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे अपना वो प्रॉपर बजट करते हैं। जिस तरह मैं आपको बताना चाहूँ कि इस तरह का टूरिस्ट मुल्क है जिसका 22% उनका टूरिज्म डाउन गया, बिकॉज उनको इशू फेस करना पड़ रहा है कि वहाँ आए हुए ऐसे टूरिस्ट ओवरस्टे कर रहे हैं, या साथ वाले मुल्कों में बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद जाके वो इस तरह की कार्रवाइयों में जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए भी इश्यूज हैं, वो भी इस पर काम कर रहे हैं। जो दूसरा रूट वो यूज़ किया जाता है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का रूट यूज़ किया जाता है, वहाँ पे इनको लोगों को ट्रैप किया जाता है कि हम पहले आपको यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे जॉब करवाएंगे, यहाँ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बना के इसके बाद हम आपको यूरोप ले जाएंगे, और उनसे ये बात छुपाई जाती है। हालांकि लोगों को बहुत सारी खबरें सुन के पता है कि मोरितानिया और ग्रीस बोट इंसिडेंट जैसे बोट कैप्साइजिंग के वाक़यात हुए हैं, और बहुत सारे छोटी छोटी बोट्स के वाक़यात तो अक्सर रिपोर्ट ही नहीं होते, वो रूटीन में चल रहे होते हैं। सो उनको इस तरह ल्योर किया जाता है, और उनको ऐसे सक्सेस स्टोरी सो कॉल बताई जाती हैं जो रियल हों या जो बनाई जाती हैं जानबूझ के, कि लोग इसकी नज़र हो जाते हैं, और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उससे चल पड़ते हैं, और उनको वहाँ ले जाके फिर उनको ट्रांजिट कंट्रीज़ में उनको डिफरेंट 2-3 रूट्स के जरिए जाके फाइनली उस सी बेल्ट पे ले जाया जाता है जहाँ से बोट के जरिए यूरोप में एंट्री होती है। उसमें 2-4 मुल्क हैं, साइप्रस है, ग्रीस है, और जो है लीबिया वगैरह है, जिस बेल्ट पे इनको ले जाया जाता है। वहाँ से फिर वहाँ पे बाद मुल्कों में इन्होंने सो कॉल्ड सेफ हाउसेस टाइप बनाए हुए हैं, जिसको बेसिकली शेड्स हैं जहाँ पे लोगों को रखा जाता है। और आपके लिए शायद ये बात होगी, और लोगों के लिए बड़ी ये बात होगी कंसर्न वाली, कि एट टाइम्स लोगों को साल 2-2 साल इन कैंप्स में रहना पड़ता है, और वहाँ पे फिर लेबर करनी पड़ती है। कुछ लोग फिर पहुँच जाते होंगे यूरोप तक फाइनली इलीगली, कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और कुछ वहाँ से अपने घरवालों से पैसे मंगवाते रहते हैं, कुछ की सारी जिंदगियाँ यहाँ गुजर जाती हैं। सो इस किस्म के जो दूसरा ट्रैक है साथ में ये भी फॉलो किया जाता है, और इसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिन पर अगर केस स्टडीज बनाई जाएँ तो शायद लोगों को ये अवेयरनेस हो कि जिस तरफ अपनी जायदाद बेच के, अपने जानवर बेच के जितनी अमाउंट में वो पाकिस्तान में एक जायज़ काम कर सकते हैं, वहाँ पर ले जाया जा रहा है उनको। और आप यकीन कीजिए कि जो एक एथिकल लीगल इमिग्रेशन है उसको दुनिया का हर मुल्क सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान भी करता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारी एक तरह का हमारा एक रिसोर्स है। वी हैव दी पॉपुलेशन, जो हमारा रिसोर्स है, गुड रिसोर्स है, जो बाहर अगर लीगली जाए, बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान में भेजे, तो हमारे लिए वो एक अच्छा खासा है, हमारे लिए एक रेमिटेंस है, और जिसको वेलकम किया जाता है, लेकिन उसको लीगली जाना चाहिए, उसको। अच्छा, अब आपने कहा लीगली जाना चाहिए, अब बाहर, और नो डाउट पाकिस्तान के मुकाबले में उसका पे भी अच्छा किया जाता है, तो मैक्सिमम लोगों की कोशिश होती है अच्छा बाहर जाके, अब यहाँ का प्लम्बर कितने पैसे कमा लेगा, बाहर जाके करेगा तो वो अच्छे पैसे कमा लेगा। लोग जाना चाहते हैं, राइट वे क्या है? राइट वे ये है कि हमारे एक ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की हमारी एक मिनिस्ट्री है पूरी, ठीक है। वो मिनिस्ट्री में 2 तरह से काम करता है। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट G2G हम कहते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेबर दी जाती है, जिसको उनके ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो है उनकी कॉर्पोरेशन जो है, कमीशन है, उसको देखता है। दूसरा उनके ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं जो लाइसेंस्ड हैं, और तकरीबन 2000 से ऊपर प्रमोटर्स जो हैं पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं, जो कि लाइसेंस जॉब लाते हैं, एंड दे आर हेल्ड अकाउंटेबल। उनको एक कोटा मिलता है, जिसका मैंने पहले बताया कि पिछले साल तकरीबन 7 से 8 लोग उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से गए, और 7 से 8 लाख लोग गए, और इस दफ़ा तकरीबन 7 लाख के करीब फिगर उनका पहुँचने वाला है, और लीगली लेके जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी जॉब मंगवा रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कज़न है, किसी ने वहाँ होटल खोला हुआ है, आप कुक हैं, आपका स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, आप वहाँ से अगर वर्क वीज़ा मंगाते हैं तो खुदारा उसको आप पहले वेरीफाई कीजिए। आजकल आप गूगल के जरिए आप मुख्तलिफ नेट को यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस ह्यूमन स्मगलर्स ये करते हैं कि वहाँ पे सो कॉल्ड पेपर जो है वो जॉब्स क्रिएट करते हैं, लोगों को ले जाते हैं,
और उनको ये झांसा देते हैं कि अगर आप प्रमोटर के जरिए जाएंगे तो आप किसी खास एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, वहीं आपको जॉब करनी पड़ेगी। जबकि हम आपको आजाद वीजा पे ले जाएंगे और वहां पे आप जाके कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ऐसी कोई टर्म है ही नहीं, ऐसी कोई शर्त है ही नहीं लीगली। सो वो लोगों को जाके वहां छोड़ देते हैं। स्किल है आपके पास, आप अब जैसा मैंने बताया आपको कि इस वक्त भी 9 लाख लोगों की एप्लीकेशंस हैं। आई नो कि एक सप्लाई एंड डिमांड का गैप है, जिस तरह से लोग जाना चाहते हैं उस तरह से शायद डिमांड बाहर नहीं होगी, बट ये हमें इजाजत नहीं देती कि हम किसी इलीगल मींस या ऐसे ह्यूमन स्मगलर्स के हाथों में फंसे जिनके हाथों पूरे अपने पैसे का नुकसान कर बैठे। मैं लोगों को ये भी अवेयर करना चाहूंगा कि हमारे फैमिली प्रेशर, बाज़-औक़ात वहाँ पे असाइलम के ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, बाज़-औक़ात बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के ख्वाब दिखाए जाते हैं, बाज़-औक़ात हमारे यंगस्टर्स को ऐसी टेम्पटेशन दिखाई जाती है कि एज़ इफ वहाँ पे बहुत आज़ाद ज़िंदगी है, दे कैन हैव देयर ओन टर्म्स ऑफ लाइफ। सो मेरा ख्याल है कि जितनी अमाउंट की लोग बाहर जाने के लिए खर्चते हैं, लेजिटिमेट खर्चे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेजिटिमेट जाएं, अच्छे काम पे जाएं, ऐसी जॉब पे जाएं जो गारंटीड है, जो वहां पे है और वो ही करनी है। वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ऐसे तमाम मुल्कों को हमसे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो कि किसी फॉल्स क्लेम्स पे यहाँ पे जा रहे हैं, इनकम्प्लीट मालूमात पे जा रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल उनको ल्योर किया जा रहा है, और ये चीज़ें लोगों को नजर आ रही होती हैं एट टाइम्स, क्योंकि जिस तरह के पैसे उनसे सर्टन जॉब्स के, अभी बात करें ऐसे मुल्क हैं जहां पे आपको 1 लाख में वीजा मिल जाता है, उनसे 20-20 लाख में मांगे जाते हैं कि जिस साथ आपको जॉब भी गारंटीड देंगे हम। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये वो चीज़ें नहीं हैं। सो लिहाजा कहीं ना कहीं हमने सोसाइटी में एजुकेट करना है, अवेयरनेस करनी है, और जो लोग ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन करने हैं, तभी हम ये कहीं बैलेंस ला सकते हैं।